नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आदमी के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं, उनके चरित्र से संबंधित कुछ जानकारी हम लेंगे और काफ़ी सारे नए नए वर्ड्स को और छोटे बड़े वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे। तो इन वीडियोस को अगर आप डेली 10 से 15 मिनट वॉच करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस, इंग्लिश समझने की क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन इंडियन हिस्ट्री श्री राम्स कैरेक्टर इज कंसीडर्ड एज एन आइडियल। IN इसे पढ़ते हैं इन मीन्स होता है में। इंडियन मीन्स होता है भारतीय। इंडियन मीन्स क्या होता है? भारतीय। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इन इंडियन हिस्ट्री मीन्स भारतीय इतिहास में या भारत के इतिहास में श्री राम्स कैरेक्टर, श्री राम्स मीन्स श्री राम का कैरेक्टर मीन्स होता है जी चरित्र। कैरेक्टर मीन्स चरित्र। इज मीन्स है। कंसीडर्ड मीन्स माना गया है। कंसीडर्ड मीन्स माना गया है। एज एन आइडल, एज का मतलब जैसा, एन आइडल का मतलब क्या होता है? आदर्श। इन इंडियन हिस्ट्री श्री राम्स कैरेक्टर इज कंसीडर्ड एज एन आइडियल। जो हमारा भारत का इतिहास है उसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र को आदर्श माना गया है। सभी लोग उनके ही बताए रास्ते पर या उन्हीं के चले हुए रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। श्री राम हैड ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। श्री राम हैड मीन्स श्री राम जी के पास था ग्रेट मीन्स होता है महान। रिवरेंस का मतलब क्या होता है? रिवरेंस एक ऐसा वर्ड है कि जो अपने माता पिता के लिए उनके दिल में जो इज्जत थी। ओके, फॉर हिज पेरेंट्स मीन्स माता पिता, एंड मीन्स और टीचर्स मीन्स होता है शिक्षक। ओके, श्री राम हैड ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। श्री राम जी के दिल में, उनकी आत्मा में अपने गुरुजनों, अपने पेरेंट्स, अपने शिक्षकों के लिए दिल में काफ़ी इज्जत थी। ऑल द सिटीजन्स एंड किंग दशरथ हिमसेल्फ वर प्लीज्ड विथ श्री राम्स गुड क्वालिटीज। ऑल मीन्स सब। द सिटीजन्स, ऑल द सिटीजन्स, एंड मीन्स और किंग मीन्स राजा दशरथ जो कि उनके पिताजी थे। हिमसेल्फ मीन्स खुद, यानी कि उनकी जो पूरी प्रजा थी, यहाँ तक कि राजा दशरथ खुद भी वर मीन्स थे, प्लीज्ड मीन्स खुश थे। विथ श्री राम्स गुड क्वालिटीज, विथ मीन्स होता है के साथ या से। श्री राम्स मीन्स श्री राम के गुड क्वालिटीज मीन्स अच्छी क्वालिटियों से। गुड क्वालिटीज मीन्स अच्छी क्वालिटियों से। देखिए, श्री रामचंद्र जी के राज्य में जो प्रजा थे या उनके माता पिता थे, स्वयं राजा दशरथ भी उससे काफ़ी प्रभावित थे या उनकी क्वालिटियों से काफ़ी खुश थे। When it was decided to declare him युवराज or successor to the throne, all the people in Ayodhya were very happy. When means जब, it means यह, was था, decided when it was decided जब ऐसा निर्णय लिया गया, जब ऐसा फैसला किया गया। To declare करना मतलब किसी चीज़ को घोषित करना। हिम युवराज, जब उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की गई या निर्णय लिया गया। और सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी। टू द थ्रोन मीन्स होता है जो राज सिंहासन होता है। थ्रोन मीन्स राज सिंहासन। ऑल द पीपल मीन्स सभी लोग। ऑल द पीपल मीन्स सभी लोग। इन अयोध्या मीन्स अयोध्या में। इन अयोध्या
अयोध्या में वर मीन्स थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश थे, वर वेरी हैप्पी बहुत खुश थे। जब ऐसा निर्णय लिया गया कि रामचंद्र जी को यहाँ का युवराज बनाया जाए या यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया जाए, राज सिंहासन उन्हें सौंपा जाए, तो अयोध्या के सभी नगरवासी, सभी लोग काफ़ी खुश थे। बट श्री राम सेड ऑल आवर ब्रदर्स इंक्लूडिंग मी हैव ग्रोन टुगेदर, बट मिस लेकिन आप देखिए कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। बट श्री राम सेड, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कहा ऑल आवर ब्रदर्स, ऑल सभी, और मीन्स हमारे ब्रदर्स, ऑल आवर ब्रदर्स मीन्स हमारे सभी भाई, इंक्लूडिंग मी यहाँ तक कि मैं भी, इंक्लूडिंग मी यहाँ तक कि मैं भी, हैव ग्रोन मीन्स पले बढ़े हैं, हैव ग्रोन मीन्स पले बढ़े हैं, टुगेदर मीन्स एक साथ। जब ऐसा फैसला किया गया कि उन्हें इस राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाए, युवराज बनाया जाए, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम सभी भाई एक साथ पले बढ़े हैं। हाउ इज द ट्रेडिशन दैट ओनली आई विल एसेड टू द थ्रोन एंड नॉट ऑल माई ब्रदर्स। हाउ मीन्स कैसा, इज मीन्स है, द ट्रेडिशन, हाउ इज द ट्रेडिशन ये ट्रेडिशन कैसा है, ये समाज कैसा है, दैट कि ओनली मीन्स केवल, आई मीन्स मैं, विल एसेड टू द थ्रोन। लेकिन देखिए कि कैसा ट्रेडिशन है, हमारे कैसे संस्कार हैं, कैसे रीति रिवाज हैं कि इस थ्रोन का, इस राज सिंहासन का हकदार केवल मैं ही बन सकता हूँ, जबकि मेरे सभी भाई तो साथ में पले बड़े हैं। एंड मीन्स और, नॉट मीन्स नहीं, ऑल मीन्स सभी, माई मीन्स मेरे, ब्रदर्स मीन्स भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के टाइम में क्या होता है कि हर भाई चाहता है कि अगर हमें मौका मिल जाए अपने भाई के भी हिस्से का हम ले लें। लेकिन देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में, जब उन्हें सौंपा जा रहा था राज सिंहासन, राजगद्दी, तो उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने कहा कि कैसा रीति रिवाज है कि घर का जो बड़ा है केवल वही सिंहासन संभाल सकता है, जबकि हम सब साथ में पले बड़े हैं। He always thought about joys and comforts of his brothers. He means वे, always means हमेशा, thought he always thought वे हमेशा सोचते थे, about means के बारे में, joys about joys and comforts of his brothers, his ब्रदर्स। वे हमेशा अपने भाइयों की खुशी या उनके सुरक्षा के बारे में ही सोचते रहते थे कि उन्हें किस तरीके से खुश रखा जाए, ऐसी कोई तकलीफ उन्हें ना हो। ओके, वाइल लिविंग फॉर द फॉरेस्ट श्री राम शोड पेशेंस, डिवोशन टू हिज पेरेंट्स, ओबीडियंस, ट्रूथफुलनेस एंड द बेस्ट धर्म। द एग्जाम्पल ही गेव इज यूनिक, वी शुड फॉलो हिज एग्जाम्पल। While means जब, living for the forest, while living for the forest जब वे जंगल को जा रहे थे, श्री राम शोड श्री रामचंद्र जी ने दिखाया, पेशेंस मीन्स धैर्य, उन्होंने पेशेंस दिखाया, डिवोशन दिखाया अपने माता पिता के प्रति, डिवोशन टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति उन्होंने भक्ति दिखाई, ओबीडियंस आज्ञा का पालन किया, क्या ओबीडियंस मीन्स आज्ञा का पालन किया, ट्रूथफुलनेस उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, ट्रूथफुलनेस उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, एंड मीन्स और, द बेस्ट धर्म और उन्होंने बेस्ट धर्म को शो किया, यानी कि धर्म को उन्होंने आगे रखा। राज सिंहासन छोड़ दिया लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। द एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, द एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, ही गेव
उन्होंने जो हमें दिया है इज़ यूनिक। उन्होंने हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जैसा एग्जाम्पल आज तक किसी ने दे नहीं पाया, वो आज भी अद्वितीय है। वी शुड मीन्स हमें चाहिए, फॉलो, वी शुड फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए। हिज एग्जाम्पल, उनका जो उदाहरण है, उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो हमें फॉलो करना चाहिए या मानना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हम श्री रामचंद्र जी को आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। हिज फादर दशरथ हिमसेल्फ डिड नॉट आस्क राम टू गो टू द फॉरेस्ट। हिज फादर मीन्स उनके पिताजी, हिज फादर उनके पिताजी दशरथ, उनके पिता दशरथ हिमसेल्फ यानी कि खुद, did not ask Ram to go the forest। यहाँ तक कि उनके पिता भी इस बात की अनुमति नहीं दे रहे थे, ये बात उनसे नहीं बोल रहे थे कि श्री रामचंद्र जी जंगल के लिए जाएं, वनवास के लिए जाएं। बट टू फुलफिल द प्रॉमिस गिवन बाय हिज फादर टू ऑनर कैकेयी and to make Bharat king, he readily accepted to go to the forest। But लेकिन to fulfill करना मतलब होता है पूरा करना या निभाना। The promise यानी कि वादा, given मीन्स जो दिया गया था, by के द्वारा his father, लेकिन एक ऐसा प्रॉमिस जो उनके फादर के द्वारा दिया गया था, उनके पिताजी के द्वारा दिया गया था। टू ऑनर कैकेयी यानी कि महारानी कैकेयी को जो वचन दिया गया था, जो प्रॉमिस दिया गया था। एंड टू मेक और बनाने के लिए भरत किंग, और भरत को राजा बनाने के लिए ही रेडली एक्सेप्टेड, उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। ही रेडली एक्सेप्टेड टू गो टू द फॉरेस्ट, टू गो टू द फॉरेस्ट। उन्होंने बस अपने माता कैकेयी के मुंह से बस एक बार ये वचन सुना कि उन्होंने वचन दिया है कि आपको वनवास जाना है और भरत को यहाँ का महाराज बनाना है। उन्होंने एक ही बार में वन में जाने का फैसला कर लिया। श्री राम्स डिवोशन टू हिज फादर वॉज यूनिक। श्री राम्स यानी कि श्री राम जी का डिवोशन यानी कि भक्ति, टू हिज फादर उनके पिताजी के लिए उनकी जो पितृभक्ति थी, वॉज यूनिक, वो यूनिक था। यानी कि आज तक ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ जो अपने पिता की आज्ञा का इस प्रकार से पालन कर पाए जैसा कि श्री रामचंद्र जी ने किया था। टू फुलफिल हिज प्रॉमिस राम गिव अप ऑल द कंफर्ट्स एंड रिचेस ऑफ अयोध्या एंड स्टेड इन द फॉरेस्ट फॉर 14 years। टू फुलफिल मीन्स पूरा करने के लिए, टू फुलफिल मीन्स पूरा करने के लिए, हिज प्रॉमिस मीन्स उनका वादा, हिज प्रॉमिस अपना वादा, राम गेव अप राम ने त्याग दिया, राम गेव अप श्री रामचंद्र जी ने त्याग दिया, ऑल द कंफर्ट्स सभी सुख सुविधाएं, ऑल द कंफर्ट सभी सुख सुविधाएं, एंड रिचेस और जो अयोध्या की जो अमीरी थी, ऑफ अयोध्या, अयोध्या का जो धन वैभव था और वहाँ की जो सुख सुविधाएं थी वो सब उन्होंने त्याग दिया। एंड और स्टेड और वे रुके, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, इन द फॉरेस्ट जंगल में रहे। 1-2 दिन की बात नहीं है, फॉर 14 years, फॉर 14 years पूरे 14 वर्ष के लिए वे वन को निकल गए। When he was ready to leave, his mother Kausalya was weeping and was not ready to permit him to go। When means जब, he was ready to leave जब वो जाने को तैयार थे। When he was ready to leave जब वो वन को जाने के लिए तैयार थे। His mother means उसकी माँ, उनकी माँ कौशल्या, श्री राम जी की माँ कौशल्या, was weeping रो रही थी, was weeping रो रही थी,
एंड वॉज नॉट रेडी, और इस बात के लिए वो तैयार नहीं थी, टू परमिट, इस बात की परमिट देने के लिए, इस बात की अनुमति देने के लिए, हिम मीन्स उन्हें, टू गो। जब श्री रामचंद्र जी वन को जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी माँ कौशल्या रो रही थी और इस बात के लिए वो तैयार नहीं थी कि श्री रामचंद्र जी वन को जाएं, वनवास के लिए जाएं। सो श्री राम सेड टू हर, माँ लेट मी गो टू द फॉरेस्ट। सो श्री राम सेड टू हर, सो मीन्स इसलिए, अतः श्री राम यानी कि रामचंद्र जी सेड मीन्स बोले, टू हर। जब ऐसी बात आ गई उनकी माँ रोने लगी, उनको परमिशन नहीं दे रही थी, अनुमति नहीं दे रही थी वन को जाने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी बोले, माँ लेट मी गो, माँ मुझे जाने दो, लेट मी गो, माँ मुझे जाने दो, टू द फॉरेस्ट, माँ मुझे वन के लिए जाने दो, माँ मुझे जंगल जाने दो। इट इज़ माई ड्यूटी टू फुलफिल द प्रॉमिस गिवन बाय माई फादर। इट इज़ मीन्स यह है, माई ड्यूटी मेरा कर्तव्य, इट इज़ माई ड्यूटी ये मेरा कर्तव्य है, टू फुलफिल मीन्स उसे निभाना, द प्रॉमिस मीन्स वो वादा, गिवन बाय माई फादर जो प्रॉमिस मेरे पिताजी दे चुके हैं वो प्रॉमिस निभाना तो मेरा फर्ज है। माँ मुझे वन के लिए जाने दो, क्योंकि जो वचन जो प्रॉमिस मेरे पिताजी दे चुके हैं वो निभाना मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है। In the same way, when Lakshman told him that it was not necessary to obey their father, Sri Ram said, "Father is like God." In the same way, उसी तरीके से, in the same way, उसी तरीके से, when means जब, लक्ष्मण told him, जब उनसे लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण told him, जब लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, that कि it was not necessary, it was not necessary means ये जरूरी तो नहीं है, it was not necessary means ये जरूरी तो नहीं है, to obey their father, to obey their father जरूरी तो नहीं कि पिताजी की आज्ञा का पालन ही किया जाए। श्री राम सेड, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, तब श्री रामचंद्र जी बोले, फादर इज लाइक अ गॉड, फादर इज लाइक गॉड, पिताजी भगवान की तरह हैं, पिताजी भगवान की तरह हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर की तरह हैं। वी शुड नॉट थिंक अबाउट द सर्कमस्टेंसेस इन विच ही मेड द प्रॉमिस। वी मीन्स हमें, वी शुड नॉट थिंक, वी शुड नॉट थिंक मीन्स हमें नहीं सोचना चाहिए, अबाउट द सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस हमें उस स्थिति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इन विच कि किस स्थिति में, किस सिचुएशन में, ही मेड द प्रॉमिस कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया। हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी कंडीशन थी कि उनको यह प्रॉमिस करना था। इट विल डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली, मैं निश्चित थी, आई विल डेफिनेटली कीप आवर फादर्स प्रॉमिस, निश्चित ही मैं अपने पिताजी का वचन निभाऊंगा, यानी कि जो वचन मेरे पिताजी ने दिया है उस वचन को तो मैं निभाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़ जाए। महाकवि तुलसीदास हैज रिटेन इन द रामचरितमानस, when Sri Ram was informed about his going to the forest, he did not show any anxiety on his face. महाकवि तुलसीदास जी के बारे में तो आप खूब अच्छे तरीके जानते होंगे, जिन्होंने श्री रामचरितमानस जी की रचना की। हैज रिटेन इन द रामचरितमानस, महाराज को स्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, वेन मीन्स जब,
श्री राम वॉज इन्फॉर्म्ड, मिस श्री रामचंद्र जी को जब इस बात की सूचना मिली अबाउट मिस के बारे में, हिज गोइंग टू द फॉरेस्ट कि उन्हें जंगल जाना है, अबाउट गोइंग टू द फॉरेस्ट कि उन्हें जंगल जाना है, ही डिड नॉट मिस उन्होंने नहीं दिखाया, ही डिड नॉट शो उन्होंने नहीं दिखाया एनी एनएग्जाइटी ऑन हिज फेस। सोचिए कि इतने सरल इतने सीधे कोई व्यक्ति कैसे हो सकते हैं कि उन्हें वन में भेजा जा रहा हो, राज सिंहासन देने की बजाय वन में भेजा जा रहा हो, और ये सूचना मिलने पर उनके चेहरे में जरा से भी घबराहट ना हो, जरा से भी परेशानी ना हो, वही मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे। इसलिए हम बोलते हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपने माता पिता की बात का इस तरीके से पालन करता हो? His face had the same aura as ever. His face had the same aura as ever. हमेशा की तरह जैसे उनका चेहरा रहता था मुस्कुराती हुई, वैसा ही चेहरा उनका था, एकदम सरल स्वभाव में खड़े थे। To obey his father and to protect truth and dharma, Sri Ram gave up the charm of Yuvraj and all his possessions and went to the forest for 14 years with his wife Sita and brother Lakshman. To obey means पालन करने के लिए, to obey पालन करने के लिए, his father अपने पिताजी की बातों का, and to protect और रक्षा करने के लिए, truth एंड धर्म अपने पिताजी की बात का पालन करने के लिए और धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए श्री राम गेव अप मीन्स त्याग दिए द चाम मीन्स सुख ऑफ युवराज, जो युवराज बनने का सुख था, युवराज बनने का वैभव था, उन्होंने छोड़ दिया, एंड ऑल हिज पोसेशंस और वहाँ से अपने उन्होंने सारे अधिकार छोड़ दिए, एंड वेंट टू फॉरेस्ट और जंगल चले गए, एंड वेंट टू फॉरेस्ट मीन्स जंगल चले गए, फॉर 14 ईयर्स मीन्स 14 साल के लिए, फॉर 14 ईयर्स मीन्स 14 साल के लिए, विथ हिज वाइफ सीता अपनी पत्नी सीता के साथ, एंड ब्रदर लक्ष्मण अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वो वन को चले गए। ओके, ग्रीफ ऑफ ऑल ऑफ हिज किड्स एंड किन एंड द डिस्ट्रेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स कुड नॉट स्वे श्री राम फ्रॉम द पाथ ऑफ ड्यूटी। इतना सब होने के बाद भी वे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। श्री राम्स गोइंग टू द फॉरेस्ट shows that life is not for enjoyment but for making sacrifices. श्री राम जी का जो वन में जाना था, ये आपको ऐसा तो शो नहीं होता होगा किससे हमें कुछ आनंद आया हो, कुछ फायदा हुआ हो हमें, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया है। ओके, उनके त्याग को शो करता है। स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन इज द ग्रेटेस्ट कंफर्ट। और आत्मा को जो सेटिस्फाई मिलता है ना, वो सबसे बड़ा सुख होता है। और आत्मा आपकी तभी सुखी रहेगी जब आपके माँ बाप सुखी रहेंगे। दिस कंफर्ट एंड हैप्पीनेस लाइज इन द सर्विस ऑफ आवर पेरेंट्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटी एंड ओबीडियंस। और ये सुख हमें तभी मिल सकता है, ये खुशी हमें तभी मिल सकती है जब अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। ओके, ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निर्वहन करेंगे, एंड ऑब्डियंस, और आज्ञाकारी रहेंगे, हमेशा आज्ञा का पालन करेंगे। दोस्तों, ये श्री रामचंद्र जी की छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की स्टोरीज आपको डेली मिले तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट स्टोरी लिख करके कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।